हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। एक जातक का प्रश्न था कि शनि में यानी कि शनि की महादशा में शनि की अंतर्दशा और शनि की महादशा में बुध की अंतर्दशा कैसी जाएगी। एक्चुअल में उनको ये लग रहा है कि शनि जो है वो सेकंड हाउस में बैठा हुआ है और वो कहीं ना कहीं मारक भाव है, तो वो उन्हें मृत्यु प्रदान कर देगा। क्योंकि हम लोग जब किसी भी वीडियोस को देखते और सुनते हैं तो जो चीजें हम वहां से समझते हैं हम उसको डायरेक्टली अप्लाई करने का प्रयास कर देते हैं। इसलिए ऐसा भय ना सिर्फ उनके बल्कि बहुत सारे लोगों के अंदर उत्पन्न होता है, क्योंकि हम सोचते हैं जो चीज बताई गई है वह एज इट इज हमारे ऊपर भी लागू हो जाएगी। ठीक है, जिस दिन आपको कोई बड़े आदमी का चार्ट दिखता है, आप देखते हो मेरा भी ग्रह ऐसा बैठा है, आपका मन इतना खुश हो जाता है कि बस वही ग्रह आपको भी वही देने बैठा है, हम ऐसा मानते हैं। वैसे ही जब कोई नेगेटिव बात होती है तो हमारा मन कहता है कि नहीं, हमारे लिए भी यही बैठा है। कुछ लोग उसको बोलते नहीं ये गलत है, साइड कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग उसको बिल्कुल अपने अंदर समा लेते हैं। जो कुछ भी एक चार्ट के अंदर आपको जरूरत है उसको पहले देखें, उसके बाद उसके रिजल्ट्स को समझेंगे कि क्या कहा जाता है और क्या उसके मायने होते हैं। ठीक है, तो चर्चा ये है कि इसमें सवाल उन्होंने जो रखा है, दशा जो है वो क्या इशारा करती है ये समझाना है। अब दशा क्या इशारा करती है, इसके लिए पहली चीज हमेशा मैं सभी से बोलूंगा, ये देखो आप कि आपकी कुंडली में जिस भी ग्रह की दशा चल रही है वो खुद मालिक कहाँ का है। ठीक है, क्योंकि इस ग्रह को जो है वो कर्म सौंपा गया है, उसे वो कर्म करना ही करना है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। यानी कि इंटरवेंशन नहीं होगी कि एक कोई ग्रह जो है वो दूसरे के में इंटरवीन कर जाए। यहां पे शनि को लेके बात हो रही है, दशा शनि की चल रही है, तो पहले शनि को देख लेते हैं। इस कुंडली के अंदर शनि जो है वो स्वामित्व रखते हैं आपके, एक तो 11th हाउस का और एक रखते हैं 12th हाउस का। ठीक है, इसमें से ना तो 11th हाउस मारक है और ना ही आपका 12th हाउस मारक है। ठीक, मारक भाव जो बताए गए हैं वो बताए गए हैं आपको आपका 7th हाउस, क्योंकि 8th से 12th, और आपका 2nd हाउस जो कि आपके 3rd हाउस जो आयु का है उससे 12th होता है। तब इसका मतलब है कि शनि जो है उसके पास कोई भी डिपार्टमेंट नहीं है 2nd हाउस का और ना ही 7th हाउस का। तो शनि यहाँ पे पहली बात तो मार्केश नहीं है। शनि आपके लिए या तो सोर्स ऑफ अर्निंग का प्लेनेट है या तो फिर आपको विदेश या मानसिक परेशानी या हॉस्पिटल वाला प्लेनेट है। ठीक है, वो क्या कर सकता है, वो अपनी पूरी दशा के अंदर या तो आपको धन लाभ कराता हुआ नजर आए, क्योंकि यहाँ पे लाभ स्थान का स्वामी है, और विदेश से या परेशानियों से जोड़ के रखे। ये दो चीज पहले क्लियर कर लें। तीसरी बात ये कि जो आपका शनि 11th हाउस का लॉर्ड होता है, तो 11th हाउस भावात भावम से 6th से 6th होने के कारण बीमारी भी देने की क्षमता रखता है। तो फैक्टर क्या ज्यादा स्ट्रांग आ रहा है, यहां से भी हॉस्पिटलाइजेशन को लेकर बीमारी और यहां से भी बीमारी, ये कॉमन पॉइंट हमें पकड़ में आता है। अब बात करें कि शनि उस भाव में बैठा है जो भाव हम कहते हैं कि हमारे लिए एक मारक स्थान होता है, लेकिन शब्दों पे ध्यान से फोकस करिएगा, मृत्यु तुल्य कष्ट ये कहा जाता है। जब कभी भी 7th हाउस या 2nd हाउस के स्वामी की दशा चले, क्या शनि यहाँ पे 2nd हाउस का स्वामी है क्या? नहीं है। क्या शनि यहाँ पे 7th हाउस का स्वामी है क्या? नहीं है। इसीलिए इसके ऊपर मार्केश वाला जो प्रभाव है उसको पहले आप साइड कर दो। वो मार्केश नहीं है उस कुंडली में, उसको वो डिपार्टमेंट नहीं दिया गया कि तुम उसकी जाके जिंदगी छीन सकते हो। आयु का डिपार्टमेंट आपको शुक्र ने दिया हुआ है और आयु को संभालना शुक्र का काम है। और अगर कहीं पे ऐसी मृत्यु देनी हो तो मंगल को दिया है 2nd हाउस, जिसका वो स्वामित्व रखता है पूरी तरीके से, तो वो इसको निर्धारित करेगा, ना कि शनि। अब सवाल उठता है 2nd हाउस में बैठ के शनि क्या करेगा?
तो इसमें आपको ये लॉजिक पहले देखना है कि आपकी जो कुंडली शुरू होती है वो 11 डिग्री पाइसेस से यहां से शुरू हो रहा है भाव, ठीक है, और खत्म हो रहा है 11 डिग्री एरीज के ऊपर, यानी कि फर्स्ट हाउस के अंदर हमारे पास कितना है 11 डिग्री से लेकर 11 डिग्री तक। शनि कितने पे बैठा है 13 डिग्री पे, ठीक है। अगर इसको और थोड़ा सा मॉडिफाई करें, यानी कि जब हम केपी वाले एस्ट्रोलॉजी के चार्ट से भी देखते हैं तो वहां पे तो ये ऑलमोस्ट 13-14 डिग्री जो है इसके अंदर ही बता देता है। इसका मतलब है कि मैंने दोनों तीनों सिस्टम्स को भी लगा दिया, तो जो प्लैनेट्स की यहाँ पे राशियां आ रही हैं वो राशियां 11 से लेके 14 डिग्री के आसपास आ रही। ऐसी परिस्थिति में शनि जो है वो 13 डिग्री पे होने के कारण इस सेकंड हाउस में कितना एंटर हुआ विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड हाउस जहां पे वो बैठा है, वहां पे वो कितना एंटर हुआ है, सिर्फ और सिर्फ 2 डिग्री। 2 डिग्री जो है वो तो किसी भी कंडीशन से लगा लीजिए वो उसकी बाल अवस्था है, अभी वो उस भाव के अंदर एंटर हुआ ही नहीं है कि वहां के वो रिजल्ट को देने की बात करेगी। इसलिए यहां पर इस परिस्थिति में सेकंड हाउस अगर मारक स्थान है भी तो भी उस स्थान पर शनि का कोई भी स्ट्रॉन्ग प्रभुत्व नहीं है। आपकी एज जो है वो अभी 50s में कुछ चल रही है और शनि की जो दशा है वो बहुत लंबी होती है। इसमें आप 19-20 साल आप लगाते हो, 50s में आप चल रहे हो तो आप 70s में चले जाते हो, 70s में जाके वो जो दूसरे कारण है वो अपनी जगह पे बन सकते हैं, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन उसका ये अर्थ नहीं कि शनि को इसके लिए जिम्मेदार मान लिया जाए कि वो वहां बैठा है। अब किसी की कोई बहुत आगे तक की एज आए, ऐसी परिस्थिति में वो ग्रह खुद उसमें जिम्मेदार हो सकता है। यहां पर शनि में शनि और शनि में बुध क्या करेंगे इसको समझने के लिए ये देख लेते हैं कि शनि लगन कुंडली में जहां पे अगर बैठा भी है तो 2 डिग्री का है और वो भी पीछे की तरफ देख रहा है, तो वो फर्स्ट हाउस के ऊपर ज्यादा प्रभुत्व दिखाई देता है उसका पीछे से। ऐसे परिस्थिति में ये रोग भाव 6th से 6th रोग भाव और साथ साथ 12th हाउस या तो खर्चे नुकसान या तो फिर हॉस्पिटलाइजेशन, एक चीज उसको दिखाएगा। दूसरा ये क्या दे सकता है, क्योंकि इसकी बहुत बड़ी दशा चलेगी, कम से कम 19-20 साल की जो दशा होती है उसमें से ऐसा नहीं है कि पूरे के पूरे कोई खराब करेगा वो, तो कुछ समय तक के लिए वो आपको लाभ देगा, ठीक है। कुछ समय के लिए उसकी दशा आपको लाभ देगी क्योंकि वो सेकंड हाउस में बैठा है, लेकिन ध्यान रहे पूरी तरीके से नहीं बैठा, हाउस के रिस्पेक्ट में अभी वो 2 डिग्री है, यानी कि जहां आपको बहुत करोड़ों रुपए मिलने चाहिए तो वहां करोड़ों ना मिलके कुछ लाख रुपए वो आपको दे सकता है, ठीक। उतना तो उसने काम कर दिया लाभ का, मनी मैटर्स के ऊपर, लेकिन हेल्थ मैटर के ऊपर क्योंकि वो बीमारी के घर का स्वामी है तो वो आपको एक्सीडेंट दे सकता है, बीमारी दे सकता है। क्यों? क्योंकि लगन कुंडली में शनि यहां आ रहा है और किस्मत की कुंडली नवमांश जो मैं लाल रंग से लिखता हूं उसको ध्यान से देखें तो वो 6th हाउस में कनेक्ट हो रहा है। तो शनि की दशा में आपको मृत्यु वाली कोई बात नहीं है इतना ज्यादा कि जो आपने शुरुआत की दशाओं को लिया। लेटर एजेस में आप जब 70s क्रॉस करके पूरे जाओ उसके बाद उस चीज को देखेंगे, वो चीज वहां पर आएगी, क्योंकि यहां पे बैठ के शनि रोग को देने की क्षमता दिखाता है। अष्टम के स्वामी के साथ किस्मत में बैठा है, अष्टमेश को तो सपोर्ट करेगा, दोस्त है वो, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि 8th हाउस का लॉर्ड 6th में बैठा है तो ये भी एक तरीके से लंबी बीमारी को दिखाता है। एक चीज आपने कही थी कि हियरिंग लॉस हुआ है, हियरिंग लॉस में आप देखेंगे तो कानों को रिप्रेजेंट करने वाले जो भाव हैं उसमें से एक तो ये वाला भाव जिसका स्वामी शुक्र है वो बीमारी के साथ जुड़ा है, इसीलिए कम्युनिकेशन में या फिर कानों में ये वाली बीमारी को कुछ हद तक रिप्रेजेंट करता है। वो डेप्थ अलग है जो प्लेनेट एकदम से बताए, वहां तक मैं नहीं लेके जा रहा, बट 3rd हाउस का इंपैक्ट है इसलिए हियरिंग लॉस का एक रीजन है। उसमें भी मेन फैक्टर को मैं मानूंगा कि केतु के साथ इसका कनेक्शन आना। दूसरा हियरिंग इंपैक्ट वाली प्रॉब्लम जो है वो इसलिए है क्योंकि 11th हाउस ये भी कान का भाव हुआ तो इसका स्वामी भी कहीं ना कहीं वक्री और नीच राशि के अंदर मौजूद है, राशि के अंदर मौजूद है, इसलिए उसमें भी आपको परेशानी झेलनी पड़ रही है। परंतु आयु के संबंध में आप बिल्कुल क्लियर समझ लो, ये शनि सेकंड हाउस के रिजल्ट्स को करने में बाल्यावस्था में है, बहुत ज्यादा उसको रिजल्ट करने की क्षमता नहीं दिखाता, इसलिए मैं यहाँ बहुत ज्यादा धन के आने की संभावना भी नहीं कह सकता और ना ही मैं इसको मृत्यु की संभावना कह सकता हूँ। ये दशाएं आपको कुछ धन प्रदान करेंगी, बीमारियां प्रदान कर सकती हैं। थोड़ा सा इस बात को ध्यान रखिएगा कि बेड रिडन ना होना पड़े शनि के आगे की दशाओं में। जो फैक्टर आपको ध्यान रखना है वो ये कि मंगल जो है वो कनेक्टेड 10th हाउस से और वही किस्मत में कनेक्टेड 7th हाउस से,
तो मंगल की दशाओं के अंदर आपका ये भय होता तो थोड़ी सी बात सोचने की होती। शनि की दशा के अंदर आपको ये भय नहीं करना है, जहां पे ये चीज इतना परेशान करती हुई नहीं दिखेगी। संभलने वाली आपकी सिचुएशन जो है वो ये कि सूर्य जो है छठे का मालिक है, इसकी दशा में संभलिए। बुध जो है उसकी दशा में संभलिए, क्योंकि ये दशाएं चोट और एक्सीडेंट देकर बेड रिडन कर सकती हैं। बुध एक सॉफ्ट प्लेनेट है, वो भी मृत्यु नहीं देता, मृत्यु तुल्य कष्ट देता है, यानी कि परेशानियां दे देता है। ये कहा जाता है सेकंड हाउस और सेवेंथ हाउस में बैठे हुए ग्रहों को लेकर। जो रिजल्ट उनको देना है वो उनके लॉर्ड पे डिपेंड है। जहां पे यहां हम देख रहे हैं मंगल है, तो शनि मंगल के काम को नहीं छीनेगा, इसलिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए और इस तरीके से डर में जीना छोड़ें। आराम से अपने आप को मेंटली प्रिपेयर्ड रखें, कोई लॉस नहीं हो रहा, सिर्फ हेल्थ पे ध्यान रखना ताकि कोई एक्सीडेंट ना हो, इससे आपको संभलना है। क्योंकि इस तरीके से आप सोचते सोचते चलोगे, बेवजह का एक्सीडेंट नहीं भी हो रहा होगा तो भी कर लोगे, फिर वही सिचुएशन बनेगी। इसलिए मन से हर तरह का जो भी आपका भय है उसको अब आप निकाल दो। आप इस डेप्थ को समझ लो। उस हाउस के अंदर वो बहुत ही कम डिग्री पर है, वो हाउस का रिजल्ट कर नहीं सकता। उसको रिजल्ट करने के लिए जो डोमेन मिला है वो या तो धन का लाभ है या तो फिर हॉस्पिटल है। ऐसे में या तो आप हॉस्पिटल से जुड़ के काम करना शुरू कर दो, जिससे कि वो एनर्जी वहीं की वहीं यूटिलाइज हो जाएगी और चीजें काफी हद तक सॉर्ट आउट हो जाएंगी। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको जो डर है आपके मन में वो धीरे धीरे करके खत्म होगा। जो आपकी फिलहाल की दशा है उसमें गुरु क्योंकि इस राहु के ऊपर से गोचर कर रहा है, इसलिए आप काफी भयभीत हो। ये अप्रैल के बाद ये भय भी कुछ हद तक खत्म होगा। इसीलिए कोशिश करें अपने आप को पॉजिटिव चीजों को खोजकर पॉजिटिविटी को देखें, ना कि नेगेटिव चीजों को देखकर अपने आप को परेशान करें। धन्यवाद।